बात कर रही हूं, जो हिंसा नेपाल में हुई उसके पीछे एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। नेपाल में छात्र मौजूदा सरकार के खिलाफ थे, सरकार में बदलाव चाहते थे और उसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा। लेकिन नेपाल में जो हिंसा हुई, जो आगजनी हुई, उसके पीछे छात्रों का आंदोलन नहीं था, उसके पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश थी। उस आंदोलन के पीछे का एक मास्टरमाइंड भी था और यह खुलासा खुद छात्र स्टूडेंट अब कर रहे हैं। नेपाल से ऐसी तस्वीरें आई जिन पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। संसद को जला दिया गया, एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। यह तस्वीर बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। लेकिन आज खुलासा हुआ कि इस आंदोलन के पीछे घुसपैठ थी, इस आंदोलन के पीछे एक विदेशी साजिश थी। उस साजिश का खुलासा आज करूंगी। आज आपको बताऊंगी कि उस टूलकिट के बारे में जो भारत में भी तैयार करने की कोशिश बार बार हो रही है। यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि समय समय पर सरकार के खिलाफ एक विरोध को आंदोलन का रूप देने की बात कही जाती है। सरकार के खिलाफ कभी वोट चोरी को लेकर, कभी लोकतंत्र को खत्म करने को लेकर, तो कभी संविधान पर हमले को लेकर सड़क पर उतरने की बात लगातार कही जाती रही। इससे अगर एक चिंगारी लगा दी जाए तो तस्वीर कुछ इसी तरह की होगी जैसी कि नेपाल में आप लोग देख रहे हैं। अब यह कहा जा रहा है कि नेपाल में जो हुआ वो भारत में भी हो सकता है। आज पूछ रही हूं कि यह सवाल है या फिर यह मंशा है। जब ये कहते हैं कि जो नेपाल में हुआ वो भारत में होगा तो यह सवाल नहीं है, ऐसा लगता है यह मंशा है। नेपाल और भारत में क्या कोई भी समानता है? नहीं। आज आपको बताती हूं, नेपाल में जो कुछ हुआ, भारत के आसपास के देशों में एक राजनीतिक अस्थिरता है, फिर वो चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या फिर नेपाल हो। पाकिस्तान में भी चुनी हुई सरकार है लेकिन उसे चलाती सेना ही है। ऐसे में भारत को अस्थिर करने की कोशिश क्या देश के अंदर से हो रही है, जो आसपास के देशों में वो भारत में भी हो जाए। आपको बताती हूं कि एक ऐसी तस्वीर आज सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। यह अमेरिका से तस्वीर आई। राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी चार्ली कर्क को गोली मार दी गई। ट्रंप के साथ इनकी तस्वीरें दिखाई। ट्रंप का राइट हैंड माने जाते थे चार्ली कर्क। ट्रंप के एक विश्वसनीय सहयोगी थे। एरिजोना में जीत दिलाने में उनकी भूमिका थी। अमेरिका के युवा प्रभावशाली नेता, बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता थे। टर्निंग पॉइंट यूएसए के वो को-फाउंडर थे जिन्होंने अमेरिका में ट्रंप को जीत दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन आज उन्हें अमेरिका में गोली मार दी गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके अलग अलग एंगल से भी तस्वीरें हमारे पास। इन्हें दिन दहाड़े गोली मार दी गई। ये देखिए तस्वीर, आप देखेंगे ये बैठे हुए थे, अचानक से गोली आती है, उनकी गर्दन पर गोली लगती है और एक खून का फव्वारा निकलता है। चार्ली कर्क मारे जाते हैं। यह सब कुछ एक ऐसी सभा में हुआ जहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। इन सब के बीच यह घटना हो जाती है। यह हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। दूसरे एंगल की तस्वीर दिखाई, वहां से साफ नजर आता है कि चार्ली कर्क माइक पर बोल रहे हैं। अब ये ट्रंप की नीतियों के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार माने जाते हैं इन्हें, क्योंकि ये ट्रंप जिस तरह की नीतियां लेकर चल रहे थे उससे वो उनको प्रभावित करने वाले थे। अब इस तस्वीर ने भी सबको हिलाकर रख दिया है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो घटनाएं दुनिया भर में सामने आ रही है, आपने कल फ्रांस की तस्वीरें देखी, नेपाल देखा, आपने बांग्लादेश देखा, इन सब पर एक राजनीतिक स्थिरता पर सवाल खड़े होते हैं। ये जो अमेरिका से तस्वीरें आई, इन्होंने भी बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए और सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं, देखिए जो ये हो रहा है ये भारत में भी हो जाएगा। नेपाल पर आपने अभी तक ये चर्चाएं सुनी थी, अब इस तस्वीर पर भी ऐसी बातें हो रही है कि देखिए ये अमेरिका में हुआ, भारत में भी हो सकता है। ये जो पूछ रहे हैं, इनकी मंशा पर सवाल खड़ा होता है कि ये सवाल पूछ रहे हैं या ये वाकई चाहते हैं कि भारत में ऐसा हो। क्योंकि आज महाभारत में मैं कह रही हूं कि भारत से सीखने की जरूरत है। भारत इन तस्वीरों से डरकर नहीं सीख रहा है, भारत से बाकी देशों को सीखने की जरूरत है। आज महाभारत में यह बात कर रही हूं क्योंकि नेपाल में जो हुआ उसके ऊपर एक बड़ा खुलासा आगे आपको बताऊंगी। नेपाल के छात्र स्टूडेंट विंग के जो नेता हैं, जिनको आपने तस्वीरों में भी देखा, वो खुलकर बता रहे हैं कि छात्रों ने यह हिंसा नहीं की है, उनके आंदोलन में लोग घुस आए और इस तरह की आगजनी और हिंसा की। वो कोशिश क्या भारत में भी हो रही है? आज आपको इसी के बारे में बता रहा हूं। एक रिपोर्ट देखिए, फिर मैं इन छात्र नेता से जो बात की है वो भी आपको सुनाऊंगी, जो एक संदेश भारत के लिए भी है, उसे समझना और सुनना जरूरी है। एक रिपोर्ट पहले देखिए। नेपाल से नहीं, दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर नेपाल, सब जगह सेना चलाती है सरकार।